Hello students, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों ये जो पेपर मैं आपके पास लेके आई हूँ ये 2019 22 सितंबर क्लरिकल एग्जाम का पार्ट है जिसमें इंग्लिश का पोर्शन मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन हमें मिली हुई है उसमें लिखा है कि हमें बेस्ट सिमिलर वर्ड बताना है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो एवेरिसियस जो का जो वर्ड मीनिंग होता है बच्चे वो होता है लालची. ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग होता है लालची. ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ए ऑप्शन हमारा हैप्पी एलिमिनेट हो जाएगा, स्मार्ट एलिमिनेट हो जाता है. डी पार्ट में लिखा है लेजी, तो आपका सही आंसर होगा बच्चे जिसको ग्रीड है, और ग्रीड होता है लालच, और ग्रीडी यानी कि लालची. तो अवेरिसियस का जो सिमिलर वर्ड आपको करना है दैट इज ग्रीडी. क्लियर बच्चों? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बेस्ट सिमिलर वर्ड बताना था जो कि हमारा है ग्रीडी. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की डायरेक्शन है बच्चे कि हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि आपको एंटोनिम बताना है. सबसे पहला वर्ड हमें दिख रहा है बच्चे यहाँ पर डिमिनिश. डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, यानी कि कोई भी चीज जो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दैट इज कम होना. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अब की बार वो ऑपोजिट पूछ रहा है तो एक सिमिलर वर्ड आपको जरूर मिलेगा. ये जो वर्ड लिखा है बच्चे दैट इज लेसन. LESSEN होना चाहिए ये. ठीक है, बेस्ट सिमिलर वर्ड है लेकिन हमारे क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है, हमें ऑपोजिट बताना है, तो यहाँ पर मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगी. स्वेल अप का मतलब होता है जैसे कोई चीज जब सूज जाती है. ठीक है, सूजन के लिए हम इसको यूज करते हैं. रिड्यूस का मतलब भी यहाँ पर हो जाता है कम होना, बट हमें तो क्या बताना है, सी और बी हमारे सिमिलर वर्ड थे, हमें तो ऑपोजिट बताना है. तो ऑपोजिट हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चे, दैट इज ऑगमेंट. ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ना, सो योर करेक्ट चॉइस विल बी ऑगमेंट. ठीक है, हमें डिमिनिश का ऑपोजिट वर्ड बताना था जो आपका बनेगा डी पार्ट में, दैट इज ऑगमेंट. ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ना. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा एरर फाइंडिंग का, मतलब एक पूरे सेंटेंस को उसने चार भागों में तोड़ रखा है. ठीक है, और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चे. आई हैव बीन वॉन्डरिंग वेदर यू विल बी फ्री दिस इवनिंग. अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि आई हैव बीन वॉन्डरिंग, वो सुबह से लेकर अब तक घूम रहा है कि आप कब फ्री हो. ठीक है, दिस शब्द यहाँ पर दिख रहा है बच्चे आपको. अगर हम यहाँ पर दिस की बात करें तो दिस से समझ आ रहा है कि बात कहीं ना कहीं प्रेजेंट की होगी. यहाँ पर आप देखिए कि वेदर यू विल बी, बच्चे विल हमारा फ्यूचर टेंस होता है. अगर हम बात करें बच्चे कि भाई मैं सुबह से वंडर कर रहा हूँ कि कब आप फ्री हो गए, इट मीन्स यू विल भी नहीं, आपको करना पड़ेगा यू आर फ्री. यानी कि थर्ड पार्ट में आपको एरर निकालनी है, और थर्ड पार्ट हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ए पार्ट में. सो योर करेक्ट चॉइस इज ए. क्लियर है बच्चे? तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. दिस की वजह से आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रहोगे, फ्यूचर में नहीं जाओगे. ठीक है, अगर किसी बच्चे को टेंस से रिलेटेड कोई डाउट है बच्चे तो पानोज इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको टेंस की क्लासेस मिल जाएंगी, आप एक बार वहां पर गो थ्रू हो जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे कि उसने एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है. राइट, तो बच्चों आप समझ लो कि जो ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है ही साइंड द लेटर, उसने लेटर साइन कर दिया. ओके, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो ये हमारा ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है. ही हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है. ओके, साइन हमारा क्या है, वर्ब है, और लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. उसने साइन कर दिया, क्या साइन कर दिया, लेटर साइन कर दिया. हमारा सेंटेंस ऑलरेडी एसवीओ कॉम्बिनेशन में है, तो एक ऐसे ऑप्शन पे जाओ जिसमें वर्ब लिखा हुआ है. सो योर करेक्ट चॉइस इज बी. राइट, आपको इस चीज का ध्यान रखना है बच्चे, ये वर्ब है तभी तो ईडी लगा हुआ है. साइन का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, साइन का नाउन फॉर्म होता है सिग्नेचर. साइन को जब हम नाउन बनाते हैं बच्चे तो ये हमारा बनता है सिग्नेचर, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना. साइन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, जबकि सिग्नेचर हमारा क्या है, नाउन है. क्लियर बच्चे, आगे बढ़ लेते हैं.
दिस इज द डेस्क विच ही इनवेरिएबली रोट एट। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो जो ये पार्ट था ना इसमें एट को अंडरलाइन किया गया था, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है कि एट यहाँ पर क्या है, तो बच्चों एट यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ना ये वर्ब है, ना ये हेल्पिंग वर्ब है, ना ये लिंकर है, ठीक है। मतलब ये पोजीशन बता रहा है कि जिस पे वो बैठता था और बैठ करके लिखता था, तो दैट इज प्रेपोजिशन। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन कह रही है बच्चे कि जो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। उसने 4 सेंटेंस लिखे हैं बच्चे, जिसमें से आपको वो छांटना है जो गलत है। ध्यान रहे बच्चों, सही नहीं ढूंढना, गलत ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए, देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर हैज टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस हिज हर लाइफ फॉर द कंट्री। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो एवरी ऑफिसर, एवरी सोल्जर, एवरी की जब हम बात करते हैं बच्चे तो ये इंडिविजुअल की बात करता है और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ये देखिए हैज लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। ईदर प्रताप और प्रदीप हैज डन दिस मिस्टेक। ईदर हमेशा और का जोड़ा बनाता है। वर्ब किसके हिसाब से यूज होगी, प्रदीप के हिसाब से होगी, यानी कि सेकंड जो नियरेस्ट है। हैज लगा रखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका बी पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। सी सेंटेंस में कह रहा है बच्चे कि ईच मैन एंड ईच वीमेन हैव अ वोट। तो यहाँ पर एरर ये हो जाती है बच्चे कि हैव नहीं, यहाँ पर है जाना चाहिए, क्योंकि ईच एवरी इनसे जब आप सेंटेंस को जोड़ते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये हमारे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि नाउन से पहले लिखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि एवरी ऑफिसर, ऑफिसर शब्द नाउन है तो एवरी उसका क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जब ये सेंटेंस में आते हैं बच्चे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, राइट। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हो जाती है हैज, और यही आपका आंसर भी होगा, यानी कि सी, क्योंकि हमें ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस की पहचान करनी थी। क्लियर बच्चों, सो योर राइट चॉइस इज सी। सी आपका आंसर होगा यहाँ पर, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। ही इज बोथ स्कॉलरली एंड कल्चर्ड। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम सिचुएशन है बच्चे, आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस ढूंढना है। बच्चे जब हम कंजंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज हम पढ़ते हैं कि बोथ हमेशा एंड का जोड़ा बनाता है और बोथ हमेशा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो देखिए बच्चे, ही इज बोथ वो दोनों है, स्कॉलरली भी है, कल्चर्ड भी है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ही इज नॉट सो बैड एज यू से। बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में सो हमेशा एज का जोड़ा बनाता है, नोट नेगेटिव। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि सो और एज का यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। एज एज का जब आप जोड़ा बनाते हो तो आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे, नो सूनर डिड द टाइगर अपीयर देन ही शॉट इट डाउन। नो सूनर की अगर हम बात करें बच्चे, सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज हुआ है तो यहाँ पर फॉलो होगा इन्वर्जन, ठीक है। अगर कोई भी एडवर्ब सेंटेंस के बिगिनिंग में आती है, लाइक हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, नो सूनर, तो आपको इन्वर्जन फॉलो करना होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो ये देखिए डिड द टाइगर, आप जैसा देख पा रहे हो, नो सूनर बिगिनिंग में आया, डिड हेल्पिंग वर्ब है, टाइगर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, स्कार्सली आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड आउट। ये देखिए बच्चे, स्कार्सली से सेंटेंस की शुरुआत हुई बट आई हैड लिख रखा है, तो करेक्शन करना पड़ेगा हैड आई। हैड इधर चला जाएगा, आई इधर चला जाएगा, और क्योंकि हमें ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस बताना है, सो योर करेक्ट चॉइस इज डी। ए बी सी बिल्कुल आपके सही है, बट आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और करेक्शन क्या होगा, स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन। क्लियर बच्चों। सो गाइज इट वाज ऑल अबाउट माय दिस सेशन। I will be back with my new session. Till the time, take care and thanks for watching.